एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, हाल ही में यूजीसी नेट का रिजल्ट जारी हुआ है। हर साल लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, लेकिन कुछ चंद ही लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। सो गाइज, आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ में है और वो हमारी स्टूडेंट भी है, प्रिया सहारन, जिन्होंने इस बार यूजीसी नेट परीक्षा में बहुत ही टॉप रैंक हासिल की है। इनका पेपर 1 का स्कोर है वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है एंड पेपर 2 में इनका स्कोर है 146, जो कि हाईएस्ट स्कोर है। तो आज हम प्रिया से बातचीत करेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपनी प्रिपरेशन की, क्या उनकी स्ट्रेटेजी थी, पेपर 1 की क्या स्ट्रेटेजी थी, पेपर 2 की क्या स्ट्रेटेजी थी। ये सारी बातें उनसे करेंगे। उनके बुक लिस्ट क्या थी, है ना, उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था। तो ये सब आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं प्रिया का स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। वेलकम प्रिया टू विजन जेआरएफ। First of all, thank you so much, sir, for this opportunity. आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है, इस ग्रेट अचीवमेंट के लिए। सो प्रिया, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी ये जो जेआरएफ की जर्नी है, जैसा कि आपने लास्ट ईयर भी बताया था कि मेरा नेट हो गया सर, लेकिन जेआरएफ नहीं हो पाया था, और इस बार आपका जेआरएफ हुआ है और वो भी बहुत ही टॉप रैंक से हुआ है। तो ये आपकी जो जर्नी थी वो कब से शुरू हुई थी, यानी आपने तैयारी है वो कब से शुरू की थी? सो बेसिकली मेरी जो जर्नी है नेट एंड जेआरएफ की, वो लगभग 1 साल पहले शुरू हुई थी। सो पिछले अटेम्प्ट में मैंने अपना नेट क्लियर कर लिया था। मेरा 6 मार्क्स से जेआरएफ रह गया था, जो कि इस बार मुझे करना ही था और डेफिनेटली वो हो चुका है। सो देखो, इस दिन के लिए बहुत मेहनत की थी और इस दिन का इंतज़ार बहुत टाइम से था, जो फाइनली आ ही गया। तो अगर बात की जाए मेरी स्ट्रेटेजी की या मेरे स्टडी आर की कि क्या कितने होते थे, तो ऐसा नहीं है कि जेआरएफ के लिए, नेट के लिए आज के टाइम पे कोई शॉर्टकट बना हुआ है या आप 1-2 घंटे पढ़ के उसको अचीव कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 13 आवर भी दिए अपनी स्टडी को, 14 आवर भी दिए हैं, तो काफ़ी टाइम दिया है, डेडिकेट होके ही दिया है, तभी आज जेआरएफ क्लियर हो पाया है मेरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं, तो एज ऑल ऑफ यू नो कि हायर एजुकेशन एंड पीडी के लिए वन एंड ओनली अपने शिव सर हैं, जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और बाकी यूनिट्स भी मैंने यहीं बाकी एडुकेटर से कंप्लीट की है। एंड सेकंड पेपर के लिए मैंने अपने जो सेकंड पेपर के एडुकेटर से उनसे अपना कोर्स को कंप्लीट किया है। सुप्रिया, मैं ऐसे आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 की स्ट्रेटेजी है वो जानना चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। तो मुझे पेपर 1 का सबसे पहले बताओ कि पेपर 1 की आपने पढ़ाई कहाँ से की, यूनिट वाइज भी आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किस किस एजुकेटर को फॉलो किया या कौन सी बुक्स फॉलो की। सबसे पहले पेपर 1 का बताओ और अपना स्कोर भी आप जरूर बताओ। मेरे पेपर 1 का स्कोर रहा है 66। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 में 10 यूनिट्स होती हैं। तो हमारा क्या रहता है कि कभी भी, मेरा मानना ऐसा है कि हर एक एडुकेटर की 10 यूनिट स्ट्रोंग नहीं हो सकती। तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती थी कि जैसे 2 से 3 एडुकेटर मैंने चुन लिए, जिनको स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैंने उनको ब्लाइंडली फॉलो किया। जो भी उन्होंने पढ़ाया मैंने उसको फॉलो किया बस। तो उस 10 यूनिट्स के लिए आप क्या कीजिए, जैसे कि हमारा नेट जेआरएफ का बहुत वाइड सिलेबस होता है, तो 10 यूनिट्स को 10 शॉर्ट पेजेस में उसके नोट्स बना लीजिए, जो कि आपको फाइनल जब एग्जाम होता है तो उस टाइम रिवीजन के लिए वो 10 पेज की आप एक बुक बना लीजिए, जिसको आप रिवाइज कर पाए, क्योंकि बहुत बड़ा वाइड सिलेबस आप उस टाइम पे रिवाइज नहीं कर सकते। और आजकल के टाइम पे फैक्चुअल पेपर आ रहा है, आप सभी को पता है, तो फैक्ट्स के ऊपर काफी ध्यान दीजिए। फैक्ट्स तो आपको रटे हुए होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही सही है कि देखो, इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली है कि हर एक यूनिट की अलग डिमांड होती है और आपको उसी डिमांड के अकॉर्डिंग अपना जो सोर्स है उसको चूज करना चाहिए। चाहिए आप किसी भी एजुकेटर को चूज करो तो वो उनकी एक्सपर्टी किस चीज में है, उस हिसाब से आप अपना सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि 10 की 10 यूनिट कोई भी एजुकेटर है वो आपको नहीं पढ़ा पाएगा, पहली चीज तो। और अपना जो सोर्स है वो गाइस एक ही रखिए, यानी उसी को बार बार आपको रिवाइज करना होता है। चाहे आप कोई बुक पढ़ो, चाहे यूट्यूब से पढ़ाई करो, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अपना सोर्स है वो एक ही रखिए, उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। सो प्रिया, ये तो होगी पेपर 1 की बात। पेपर 2 इनका है, मास कम्युनिकेशन इनका पेपर 2 है और इनका जो स्कोर है वो है 146, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर है गाइस, है ना। 146 नंबर 200 में से लाना बहुत बड़ी बात है यूजीसी नेट की परीक्षा में, और जब पैटर्न इतना चेंज हो चुका है उस टाइम पे। तो पेपर 2 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, एक जनरल स्टडी क्या स्ट्रेटेजी क्या थी?
फर्स्ट ऑफ ऑल सत्येंद्र कुमार मांझी सर से मैंने अपना पेपर 2 को कवर किया है, सो थैंक यू सो मच सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। सेकंड पेपर का भी यही रहा है कि जो 10 यूनिट्स थी मैंने उनको बहुत शॉर्ट नोट्स बना लिए थे और फैक्चुअल डेटा को मैंने वाइट पेपर पे लिख लिया था। कम 10 पेज में मैंने पूरा 10 यूनिट्स को कवर कर लिया था, जिसको मैंने बार बार रिवाइज किया। और पिछली बार जब मैंने एग्जाम दिया मेरा 6 मार्क्स से रह गया था, तो मैंने उस चीज को पकड़ा कि मेरी जो कमियां थी वो कहाँ पे रह गई थी, जिस चीज को मैंने इस बार कवर किया और देन बहुत अच्छा स्कोर कर लिया इस बार। प्रिया, 2-3 चीजें और हैं जो अक्सर स्टूडेंट के डाउट होते हैं रिगार्डिंग यूजीसी नेट प्रिपरेशन। एक तो देखो टेस्ट सीरीज, क्या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी? मैंने एक्स्ट्रा तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन जो मेरा कोर्स चलता था उसमें जो टेस्ट दिए जाते थे मैंने उनको रेगुलरली दिया है। बाकी पीवाईक्यू काफ़ी अटेंड किए हैं, पूरे मॉक अटेंड किए हैं, बाकी सारी प्रैक्टिस मैंने की थी। पीवाईक्यूज के लिए आपने कहाँ से पीवाईक्यूज किए और कितने साल के पीवाईक्यूज हैं जो करने चाहिए यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए, इस पे भी थोड़ा सा आप मुझे बताइए। स्टार्टिंग में तो मैंने 2012 से लेके मैंने पीवाईक्यू स्टार्ट किए थे, लेकिन मुझे लगता है आपको उतनी नीड नहीं है। अगर आप 17-18 से भी स्टार्ट कर देते हैं पीवाईक्यू तो वो भी इनफ है, क्योंकि उससे पैटर्न वगैरह पता चल जाता है और वो इनफ है मतलब। सो एक लास्ट बात जो अक्सर मतलब स्टूडेंट को याद रखनी चाहिए, रिवीजन इज द की। तो रिवीजन के लिए क्या आपकी कुछ खास स्ट्रेटेजी थी या कैसे आप रिवाइज करते थे चीजों को? रिवाइज का ये था कि जैसे सिलेबस तो मैंने लास्ट टाइम ही पूरा पढ़ लिया था, तो इस बार ओनली रिवीजन ही करना था मुझे। तो एक एक यूनिट को लेके मैंने रिवाइज किया था, उसके बाद उसके पीवाईक्यू उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट किए थे। तो सारी यूनिट से सारे मतलब पूरी यूनिट को अच्छे से पढ़ लिया था, पीवाईक्यू के थ्रू, एमसीक्यूज के थ्रू, सारे सोर्स के थ्रू। प्रिया, जैसा कि आपने बताया कि लास्ट टाइम आपका नेट जीआरएफ नहीं हो पाया था, तो अक्सर जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो अप्स एंड डाउन आते हैं, तो आपको भी जाहिर सी बात है उस टाइम बहुत लो फील हुआ होगा, जैसा कि आपने शेयर भी किया कि आप काफी थोड़ा सा डिप्रेस चले गए थे उस टाइम पे, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीआरएफ होना चाहिए। ऐसे काफी स्टूडेंट है जो हर साल तैयारी करते हैं, जैसे इस बार भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका कुछ मार्क्स से जीआरएफ रुक गया, किसी का नेट नहीं हुआ। तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें इस प्रिपरेशन की जर्नी के दौरान? कोई मैसेज? जैसे कि पिछली बार मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मुझे कोई डाउट नहीं था कि मेरा जीआरएफ नहीं होगा, फिर भी कुछ मार्क्स से रह गया था, तो थोड़ा सा बुरा लगना तो देखो जायज है, लेकिन मुझे ना इतना कॉन्फिडेंस था कि बस मुझे एक अटेम्प्ट और चाहिए और मैं इस चीज को कर दूंगी, और मैंने कर दिखाया। क्योंकि हमें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता, हमें पता होता है कि हमने ऑनेस्टली कितनी मेहनत की है, उसको कितना टाइम दिया है, और जब किसी चीज को हम टाइम देते हैं, मेहनत देते हैं, वो किसी ना किसी दिन रिजल्ट जरूर लेके आती है, आज नहीं तो 6 महीने बाद, लेकिन कभी भी हमारी जो मेहनत होती है वो कभी वेस्ट नहीं होती है। यस, बिल्कुल सही बात बोला। जैसा कि मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ अपने स्टूडेंट को कि वो वही बात है कि सरस्वती माता कभी किसी का उधार नहीं रखती है। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल है जिन्होंने पिछली बार नेट किया, फिर बाउंस बैक किया और इस बार बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपना जीआरएफ हासिल किया है गाइस, ठीक है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, प्रिया है वो अभी पीएचडी स्कॉलर भी है और इन्होंने पीएचडी का एग्जाम भी क्लियर किया है, तो एक और बताइए आपको पीएचडी एग्जाम के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। चलिए, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना। होपफुली आपको ये सेशन हेल्प करेगा, आने वाले जो एस्पिरेंट है, जून वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। और ऐसी ही सक्सेस स्टोरी दोस्तों आपके लिए आती रहेंगी अपने प्लेटफॉर्म पे, विजन जीआरएफ पे भी और जीआरएफ अड्डा पे भी आती रहेंगी, ठीक है। दोनों प्लेटफॉर्म पे आपके लिए बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है जो हम लेकर आ रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज भी लेके आएंगे, पेपर 1 के लिए भी लेके आएंगे, है ना। तो आप जुड़े रहेगा हमारे चैनल से, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक अपना रिजल्ट हमसे शेयर नहीं किया है तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट पे मैसेज कर सकते हैं कि हमारा नेट हुआ है, हमारा जीआरएफ हुआ है। सो गाइस, वंस अगेन थैंक यू सो मच, एंड वंस अगेन प्रिया कांग्रेचुलेशन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। चलिए गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।